प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशुआ हमशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है, इसलिए प्रभु कहता है अलग रहो। इसलिए प्रभु कहता है अलग रहो। 2 कुरिन्थियन 6वां अध्याय 17 वचन, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 17। यहाँ पे आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से 7 चीजों को देखेंगे जिससे हमें अलग रहना है। और यह संदेश काफी लोगों को मानने में दिक्कत होगा, क्योंकि लोगों को मान सम्मान चाहिए। भले कोई गलत प्रचार भी करेंगे तो भी लोग उनके साथ संगति करते हैं। इसलिए ये संदेश जानना बहुत जरूरी है। और ये 7 छोटा विषय जो है उसी को आज इस पवित्र कलाम से हम देखेंगे। पहला है, उनसे दूर रहो। दूसरा है, उसकी संगति मत करना। तीसरा है, अलग रहो। चौथा है, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो। पांचवा है, ऐसे से अपने आप को अलग कर लिया। छठवां है, ऐसे से पराया रहना। सातवां है, अधर्म से बचा रहे। ये 7 छोटा विषय है। इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। समझ के लेना बहुत जरूरी है और निभाना उसे भी जरूरी है। हम तो बहुत कुछ चीज सुनते हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में क्रिया में लाने के लिए सभी को बहुत से तकलीफ है। लेकिन इसलिए इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए और परखने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशुआ हमशिया के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया आपके पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए। इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमें वचन से प्रकाशित कर, आत्मा से प्रभु हमें गाइड कर, ताकि जो भी बोले वो आपके वचन के आधार पर हो। और वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, बुद्धि ज्ञान समझ दे और मसीह का मन हमारे अंदर बना रहने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। और हर वचन को समझकर अपने जीवन के अंदर वैसे चलने के लिए प्रभु मदद कर। हमारे सभी के कमियों को माफ कर, विश्वास हम सबों को चला। हम सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हर शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्गों में चला। प्रभु छोटी सी विनती खुदावन यीशु हमशिया के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, इसलिए प्रभु कहता है, लिखने वाला परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस है। कुरिन्थी मंडली को लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा इसलिए प्रभु कहता है अलग रहो। तो परमेश्वर के दास पौलुस ने पवित्र आत्मा से लिखा गया वचन है। और ये 2 कुरिन्थियन 6वां अध्याय 17 वचन, 2 कुरिन्थियन 6:17। इसमें पहला छोटा विषय है, उससे दूर रहो। किसे हम दूर रहना है, उसी के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो की किताब 16वां अध्याय 17 और 18 वचन, रोमन चैप्टर 16, 17 एंड 18। ये जो वचन है, खुदा के दास पौलुस जो अन्य जाति के प्रेरित थे, उन्होंने रोमियो की मंडली को लिखते टाइम कहा गया। ऐसा लिखा है रोमियो की किताब 16, 17, 18, रोमन्स चैप्टर 16, 17 एंड 18। यहाँ पे लिखता है, अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट
डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। इसलिए हम बहुत ख्याल करना है कि जो भी खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर प्रेरित के द्वारा जो शिक्षण दिया गया, वो शिक्षण को छोड़कर और कोई चीज मानता है और उस शिक्षण के विपरीत है, जो हमने कभी पाई नहीं, वचन में लिखता है। और काफी लोग फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, तो इनसे हमें बच के रहना है, क्योंकि ये प्रेरित लोग एक ही विश्वास में थे, एक ही प्रभु को मानते थे और एक ही बपतिस्म थे, एक ही शरीर थे, एक ही खुदा, एक ही आत्मा, सब कुछ एक था। लेकिन यहाँ पे हम बहुत से मंडलियां हैं, बहुत से सेवक लोग हैं जो शिक्षा के विपरीत बोलते हैं और अपने मन की इंटरप्रिटेशंस अर्थ लगाकर लोगों को सिखाते हैं। तो ये सब चीज से हमें सावधान रहना है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो के मंडली से खास कहा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है इनसे हमें दूर रहो। पौल ने लिखा है इनसे दूर रहो। कौन है? जो शिक्षा के विपरीत फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। तो इसलिए हम इससे बच के रहे। हर एक शिक्षण प्रचारक क्या प्रचार करता है वचन के आधार पर, नहीं तो हमें अलग रहना है। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग करते नहीं, क्योंकि उन्हें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, संगति चाहिए, सच्चाई को जैसा लिखा है वैसा मानने की इच्छा नहीं। भले वचन में छोटे छोटे बात होगा, लेकिन वो खुदा की कलाम है, पवित्र आत्मा ने इन दासों को दिया गया, तो हमें उसी को मानकर चलना है। भले कुछ चीज हमको आपको अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन वचन के आधार पर उसे मानकर चलना है और उसी को लोगों को प्रचार करना है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कुलुसियों मंडली को लिखता है, कुलुसियों की किताब 2:8, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 8, यहाँ पे लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान। अब बहुत से लोग फिलॉसफी, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, बाइबल से वचन मिलाकर बहुत कम लोग बोलते हैं। दुनिया की उदाहरण और बहुत से जोकिंग बात और बहुत से चीज जो वचन में नहीं है, कथा कहानियां, इस सारी चीजों को प्रचार करते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने हैर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो ये जो है मसीह के अनुसार नहीं, लेकिन परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। इसलिए ये तत्व ज्ञान और ये जो व्यर्थ धोखे की बात है, इसी से समय, इस सब चीज से हमें बच के रहना है। कि आज लोगों को भी बहुत से कहानियां, कथा कहानियां अच्छे लगता है, लेकिन वचन जो है अच्छे नहीं लगता है। वचन से वचन मिलाकर बोलना ये खुदा की इच्छा है। तो हमें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से हमें बच के रहना है, क्योंकि आज काफी प्रचारक लोग और काफी मंडलियों में ये सब चीज प्रचार किया जाता है। तो इसलिए हम इसे ख्याल करें। बहुत से जगह पे कथा कहानियां लोगों को भी अच्छे लगते हैं, कुछ जगह पे जोखिम होता है आज, लेकिन ये सब लोगों को आत्मिक नहीं बना सकता है। तो इसलिए वचन से वचन मिलाकर प्रचार करना जरूरी है, और जो सही नहीं है उससे हमें दूर रहना है। ये वचन साफ बताता है जो शिक्षा। इसलिए हमें
हर चीज जो सुनता है हमें परखना है कि वो वचन के आधार पर है या नहीं है। और ऐसे मंडली चाहिए जहाँ पे लोग आचरण करने वाले, सुनते तो सब है, अच्छे तो लगता है सबको, लेकिन आचरण और निभाने के लिए बहुत लोगों को दिक्कत लगता है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना, ये पहला चीज, उससे दूर रहो। दूसरा विषय है उसकी संगति मत करना। जब लिखा है मत करना, लेकिन लोग करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाते टाइम उनसे कहा गया, पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 11 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 11, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। लेकिन फिर भी हम सभी लोग खाते हैं, मिलते हैं, बहुत कुछ चीज करते हैं। लेकिन संसार में जो विचारी है या लोभी है, मूर्ति पूजक है, उन्हें हमें संगति कर उन्हें सच्चाई की ओर ले आना है। ये जो वचन लिखा है, कोई भाई कहलाकर एक विश्वासी बनने के बाद अगर ऐसे गलत काम कर रहे तो हमें वो संगति नहीं करना है, इसे हमें ख्याल करना है। इसलिए पौलुस फिलिपी मंडली को भी लिखता है, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 और 19 वचन, फिलिपाइन चैप्टर 3 वर्स 18-19। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली से प्रचार करते टाइम भी कहा, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रोकर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी है, उसका अंत विनाश है, उसका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा के बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो ये सभी लोगों से हमें बच के, इसलिए आज हमें विश्वासियों को परखना है, प्रचारकों को परखना है, और क्या कर रहे हैं, वचन के आधार पर कर रहे नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमें परखना है, देखना है। तो इसलिए ये सारा वचन लिखा गया, इसलिए हमें ऐसे लोगों से संगति, वचन में लिखा है मत करो, इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि आज लोगों को आचरण करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये मानकर वैसे हमें चलना है, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिल सके। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा विषय अलग रहो। वचन में एकदम साफ लिखा है अलग रहो। जो वचन में लिखा है अलग रहो, लोग संगति करते हैं फर्क करने के लिए, भले उनको दिखता है लेकिन फिर भी आचरण नहीं करते। तो इसलिए इस वचनों को यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडलियों को समझाते थे। और ये दूसरी कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 14 से 18, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 14-18, यहाँ पे लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये अविश्वासियों से हमें प्रचार करने के बाद अगर वो समझता नहीं है तो हम फिर उनके साथ संगति करने की कोई जरूरत नहीं। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता की ओर चले आए और अधर्म को हम छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं सकता है, दोनों अलग है। या ज्योति और
अंधकार की क्या संगति? वचन ज्योति है, तो अंधकार से हमें क्यों संगति करना है? लेकिन लोग करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं, प्रचारक लोग करते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और मसीह का बेलियल के साथ क्या लगाव? बेलियल जो है दुष्ट लोग, तो ये दुष्ट लोग मसीह का नाम लेके सेवा करते हैं, तो इसलिए हम लोग उनसे भी अलग रहना। यहाँ पे लिखा है क्या उनका लगाव, फिर लिखता है या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। हाँ जरूर कि हम अविश्वासियों को प्रभु के बारे में बताना है, समझाना है, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके साथ संगति करके क्या फायदा है। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, तो ये भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। अगर हम परमेश्वर की लोग होना है तो ये जो 5 चीज जो हमने देखा, ये सारी चीजों से हमें अलग रहना है, क्योंकि प्रभु लिखता है। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर के दास पौलुस ने, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। वचन में लिखा है उनके बीच में से निकलो, लेकिन हम संगति करते हैं और अलग रहो। वचन में लिखा है ये सब चीज से हमें अलग रहना है। अधर्म से अलग रहना है, अंधकार से अलग रहना है, बेलियल से अलग रहना है, अविश्वासी से अलग रहना है, मूर्तियों से हमें अलग रहना है। ये सारी चीजों से हमें अलग रहना है, वचन में लिखा है। लेकिन हम विश्वासी होकर भी इन लोगों के साथ हम संगति करते हैं, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। सब अशुद्ध है उसको जाके छुओ मत, संगति मत करो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो ही मैं ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये खुदा की वचन है, ये पौलुस की नहीं, पतरस की नहीं, यूहान की नहीं, याकूब की नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन इन प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें प्रकाशित किया, उसी के आधार पर लिखा हुआ वचन है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। जब वचन लिखता है अलग रहो, तो हमें अलग रहना है। उसकी संगति मत करो तो हमें नहीं करना है, उससे दूर रहो तो हमें नजदीक नहीं जाना है। ये सारी चीजों से हमें इस बातों को समझकर हमें अलग रहना है। अब हम चौथा विषय में आएंगे। छोटा सा विषय जो है, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो। तो बहुत से अंधकार के निष्फल काम है, उसी से भी हमें बच के रहना है। तो इस वचन को समझने के लिए एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 3 वचन से 11 वचन, एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 3 to 11, यहाँ पे लिखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद की सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि तुम व्यर्थ बातों से धोखा न खाओ, धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तो वचन में लिखा है उनकी सहभागी ना हो। 11 वचन में लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो।
ये वचन में एकदम साफ लिखा है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस अलग अलग मंडलियों को लिखा गया और कहा कि ये सारा चीज से हमें अलग रहना है ताकि प्रभु हमें ग्रहण करे, हम उनके लोग रहेंगे, वो हमारा परमेश्वर होगा। लेकिन ये सब बात लोग सुनते हैं, लेकिन आचरण करना, पालन करना काफी लोगों के लिए मुश्किल दिखता है। और काफी जगह पे मंडलियां, प्रचारक, विश्वासी सब अलग रहना तो उनको तकलीफ का कारण होता है। तो इसलिए वो उन सभी लोगों के साथ वचन कहने के बावजूद भी वो अलग रहते नहीं, संगति करते हैं। काफी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेता है लेकिन वचन को आदर नहीं करते। ये सब परमेश्वर की आत्मा की वचन है, तो हमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी वचन लिखा गया है उसे हमें आदर करना है। अब हम पांचवा विषय में आएंगे। पांचवा विषय यह है, वचन में लिखा है ऐसे से अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। अभी ये वचन हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहली तिमोथियों की किताब 4वां अध्याय 3 से 5, फर्स्ट तिमोथियोस चैप्टर 6 वर्स 3 to 5। यदि कोई और ही प्रकार के उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे दाव और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से वहीन हो गई है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो यहाँ पे एकदम साफ लिखा गया। आज काफी सेवक लोग, विश्वासी लोग, बाइबल के अंदर लिखा है और प्रकार के उपदेश के ऊपर संगति करते हैं। अब बहुत से लोगों को मालूम है तृत्व सैनी, बपतिस्म लोग बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। तो भी बहुत से विश्वासी जो सत्य को जानकर भी वहां पे जाके संगति करते हैं और अलग रहना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये सारी चीजों को आज हम यहाँ पे दिखाई पड़ता है और परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को एकदम विस्तार से बातों को लिखा गया। इसलिए जहाँ पे सत्य की वचन प्रचार नहीं हो रहे तो वहां पे संगति करना सही नहीं है। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है और हमें ये सारी चीजों से लंबा रहना है, अपने आप को अलग करना है। ये खुदा की पवित्र कलाम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि और प्रकार के उपदेश बाइबल के अंदर लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर नहीं है। तो उन सभी लोगों के साथ संगति कर क्या फायदा है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और एक वचन है जैसे दूसरी तस्लोनियों की किताब 3 अध्याय 6वां वचन, 2 तस्लोनिका चैप्टर 3 वर्स 6। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस इन मंडली को लिखता है, ये भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हरेक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। ये विशेष करके 11 वचन में लिखा है, कुछ काम नहीं करते। बहुत से लोग काम नहीं करते। तो काफी लोग हैं जो काम नहीं करते, दूसरे के टाइम पास के लिए दूसरे के लोगों के कामों के अंदर हाथ डालते,
और ये सारी चीज जो है गलत है, तो इसलिए ऐसे लोगों से भी हमें अलग रहना चाहिए। ये बात परमेश्वर के दास पौलुस थिस्सलुनीका मंडली में इस बातों को लिखा गया। तो ये सारी चीजों से हमें बच के रहना है। तो ये हमने पांचवा चीज देखा है। छठवां जो विषय है, ऐसे से परे रहना। दूसरी तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 9 वचन में काफी चीजों को लिखा है, ऐसे से परे रहना। तो ये 2 तिमोथी चैप्टर 3 1-9 यहाँ पे लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वो डेंजरस दिन के विषय में लिखा है, क्योंकि मनुष्य, बाइबल के अंदर लिखा है, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुजन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमय, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाला होंगे। ये ऐसे सब लोग हैं, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। तो वचन में लिखा है, दे हैव अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। एक का उन्हें देखेंगे तो लगता है कि धार्मिक है, लेकिन उस शक्ति को न मानेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, ऐसे से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घर में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेता है जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। इसलिए हम जब प्रचार करने के लिए जाते, अकेला कहीं पे जाना नहीं, 2 या 3 होना चाहिए, ताकि कोई हमें उंगली ना उठाए। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने भी 2-2 को भेजा गया है। तो इसलिए ये सारी वचनों को हमें मानना है। लेकिन बहुत से प्रचारक लोग, बहुत से विश्वासी अकेले किस घर में घुस जाते और फिर उनके ऊपर कुछ दोष लगते हैं। तो इसलिए इस बातों को सब ख्याल करना है। और लिखा है कि और सदा सीखते तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचता। तो सारा जीवन सीखता है लेकिन समझता नहीं। जैसे जैम्ब्रिस और जानिस ने मूसा के विरुद्ध किया था, वैसे ही ये भी सत्य के विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा उनका अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ये सारा चीज लिखा गया, इसलिए इनसे भी हमें परे रहना है। यह है छठवां चीज जो मैंने खुदा के पवित्र कलाम से बताया। ये सारी चीज से हमें अलग रहना है, इसलिए इस वचनों को लिखा गया। अब हम 7वां विषय में आएंगे। यह है 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 से 20 वचन जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस फिर एक बार तिमोथियों को कई बातों को समझा रहे। यहाँ पे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने के प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हैं, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े गांव की तरफ फैलता जाएगा।
हुमेनियोस और फिलित्योस उन्हीं में से है। ये दो प्रचारक लोग हैं। ये सड़े गांव के समान है। इंग्लिश में लिखा है कैंकर वो, जो यह कहकर कि पुनरुद्धान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट उलट कर देता है। तो आज काफी प्रचारक जैसे हुमेनियोस और फिलित्योस के समान है, जो काफी लोगों के विश्वास को उलट पलट करते हैं, तो भी परमेश्वर का पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचे रहे। इसलिए जो भी परमेश्वर का नाम लेता है ये अधर्म से बच के रहे, गलत शिक्षण को हम पहचाने और उसी से हमें अलग रहे। क्योंकि बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए। तो इसलिए ये हमें पहचानना है कि हम कौन सा बर्तन है और किस बर्तन से हम संगति करें, ये हमें पहचानना है। क्योंकि कांट और मिट्टी का बर्तन भी है और बाइबल के अंदर लिखा है सोने चांदी का भी बर्तन है। तो इसलिए आज हमें ये परखना है, पहचानना है और ये जो अधर्म है, इनिक्विटी, इसी से हमें बच के रहना है। तो इसलिए यहाँ पे आज हमने ये 7 विषय जो देखा कि हमें अलग रहना है। पहला चीज हमने देखा उनसे दूर रहो, दूसरा चीज हमने देखा उसकी संगति मत करना, तीसरा है अलग रहना है, चौथा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, पांचवा है ऐसे से अपने आप को अलग कर लिया, छठवा है ऐसे से परे रहना और सातवां है अधर्म से बच के रहे। तो ये सारी चीजों से हमें खाली सुनना नहीं, हमें पालन करना है, क्योंकि हमें प्रेरित शिक्षण में बना रहना है। आज काफी लोग वर्णस में भी है लेकिन वो भी कई चीजों को मानते नहीं है। जैसे सिंपल चीज है कि वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह का शरीर है, ये काफी लोग मानते नहीं है। वो कहता है कि हम यीशु मसीह का वधु है और ये तृत्व वाले भी कहते हैं, तो फिर क्या फर्क है। तो इसलिए ऐसे बहुत से शिक्षण है जो आज काफी लोग जो वर्णस में है, प्रचारक लोग है, मंडली है, मानते नहीं है। तो ये सब चीज से हमें बच के रहना है और जो सही चीज माने ताकि खुदा हमें आशीष करे। क्योंकि जो विषय था, इसलिए प्रभु कहता है अलग रहो, पौलुस नहीं, पतरस नहीं, प्रभु कहता है अलग रहो, तो हमें अलग रहना है। मसीह जीवन बहुत अलग है लेकिन लोगों को ऐसा करने में बहुत दिक्कत है। लोगों को मान चाहिए, नाम चाहिए और इसीलिए लोग इन सभी चीज़ों से भी संगति करते हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ों से अलग रहना है, वचन को अच्छे से समझे ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिल सके। तो भी वचनों से आपको आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी के लिए हम प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में उन सभी के लिए और जो गलत शिक्षण में उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जैसे प्रभु कहता है अलग रहो, तो हमें अलग रहने के लिए प्रभु मदद कर। जो भी गलत है उसी से हम लंबे रहे। खुदावन सबों को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे ताकि आपके नाम की महिमा हो। और अब प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करें ताकि लोग सत्य को पहचाने और आपके नाम की महिमा कर सके लॉर्ड। और जो लोग आज प्रभु प्रार्थना करें, बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण जो भी है प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आपने खाए हुए फटके से उन्हें चंगाई दे और आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर और सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। हर शैतान के कामों से सबों को बचा कर, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर। आमीन।
फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।